श्री राधे राधे। एक बार भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया पर्वत पर बैठी थी। तो पर्वत पर बैठे बैठे बड़े प्यार लाड़ की बातें हो रही थीं। दोनों आपसी में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो जगत की माता थी, वो जगत के पिता थे। तो उड़ उड़ के विमान जा रहे थे, उनमें राजा महाराजा बैठे हुए जा रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कि विमान तुम्हारे बाप के घर जा रहे हैं। क्यों? कि तुम्हारे बाप ने बहुत विशाल यज्ञ रची है। तो कि हमारे बाप ने यज्ञ रची है, हमें न्योता नहीं दिया। कि हमें न्योता नहीं दिया तभी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। कि तुम्हारे बाप ने न्योता नहीं दिया तो तभी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया। कि ऐसा क्यों हुआ? कि पता नहीं। कि प्रभु एक बात कहूँ? कि कहो। कि मुझे भी भेज दो। कि बिना बुलाए जा रही हूँ। पता है किसी घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कितना अपमान होता है, कितनी बेइज्जती होती है। कि बाप के घर जाने से क्या बेइज्जती होती है? कि नहीं, देखो प्रिय, मेरी बात मानो, किसी के घर मत जाओ बिना बुलाए। अब तुम हमारी हो, अब तुम उनकी नहीं हो। हम और ससुराल वाली हो, अब तुम्हारा दूसरा घर है। कि नहीं, संग सहेली मिल जाएंगी, बहनें मिल जाएंगी, माता पिता देखे आऊँगी, बहुत दिन हो गए हैं, स्वामी मुझे भेज दो। बहुत पार्वती ने हट किया। तो भोलेनाथ ने कहा कि तो चली जाओ। सो नंदी पे सवार होके और 5 गढ़ उनने पार्वती के साथ भेज दिए। वहाँ जाके देखा तो सारे देवता बैठे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे हुए थे, नारद सब थे, लेकिन भोले बाबा नहीं थे। तो उनकी जो बहनें थीं, कोई नहीं बोली पार्वती से, ना पिताजी बोले। एक सिर्फ माँ ऐसी चीज़ होती है कि माँ अपनी बेटी को छाती से लगाती है, बड़ी देख के माँ खुश हुई, माँ सुनैना। तो दक्ष ने तो बुरा मोह कर लिया, पिता का नाम दक्ष था, उन्होंने बुरा मोह कर लिया, लेकिन माँ ने जेठ भर के बेटी को अपने गले से लगा लिया। तो पिता से पूछा कि हे पिताजी, ये बताओ कि यहाँ सब देवताओं का आसन लगा है, मेरे पति का क्यों नहीं लगा है? कि तेरे पति भूतनाथ का, वो भूत राक्षस, मैं उसको बुलाऊंगा यहाँ अपनी यहाँ बेइज्जती कराने? मैं तो उसे कभी नहीं बुला सकता। वो आने लायक है यहाँ, उसका ऐसा मुँह है कि यहाँ मेरी यहाँ सब भागवत में वो आ जाए। कभी नाम मत लेना। फिर तू क्यों आई? जब मैंने तुझे नहीं बुलाया तो तू क्यों आई? कि पिता ऐसा हमने क्या बिगाड़ा था सो तूने हमें नहीं बुलाया और फिर मेरे पति से तुम बेइज्जती कर रहे, मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती कर रहे हो। तो पत्नी वो ही होती है जहाँ अपने पति का मान सम्मान हो, आदर संस्कार हो, आदर सम्मान हो, वहाँ पति नहीं को जाना चाहिए। लेकिन उस जगह पे मान सम्मान पति का नहीं हो, वहाँ जाना नहीं चाहिए। पति की इज्जत में ही पत्नी की इज्जत है, और पत्नी का मान सम्मान हो रहा है, पति को कोई पूछ नहीं रहा है, तो उस जगह पे तो जाना तो क्या, थूकना भी नहीं चाहिए। समझे? जैसे ही पार्वती ने अपने पति का अपमान सुना, बेइज्जती सुनी, तो मैंने सोच लिया, उन्हें अपना महा रूप धर लिया विशाल, और सब देवताओं से कहा कि तुम सब बैठे हो, मेरे पति का अपमान देख रहे हो, बेइज्जती सुन रहे हो। जहाँ उनका हवन कुंड था, हवन सामग्री रच रहे थे, होमी जा रही थी, वहाँ हवन हो रहा था, उसमें ही जाके पार्वती कूद पड़ी। पार्वती जैसी अग्नि में कूदी तो वो नंदी थे जो उनके पार्वती के साथ गए, वो भगवान भोले बाबा के पास पहुँचे। हे प्रभु, ऐसे ऐसे बात तुम्हारी बेइज्जती हो रही थी, पार्वती मैया पे बर्दाश्त नहीं हुई, वो हवन कुंड में कूद पड़ी हैं। भोले बाबा ने देख तो सब कुछ जानते, सब कुछ रहे थे, वो सब देख रहे थे, लेकिन फिर भी अनजान बन के उनने सब कहानी देखी, क्योंकि पार्वती का सती उनका तब सती का रूप था। पार्वती तो बाद में हुई हैं, उनका सती का रूप था तब। तो उन्हें देखा कि मेरी सती कूद पड़ी, तो भोले बाबा भाजे क्रोध में, जाके पार्वती को देखा तो जल रही थी। उनने जली जलाई, कुछ नहीं कहा, ना कुछ देखा ना सुना, पार्वती को लेके वहीं से सती को लेके चल दिए। तो जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, कहीं बाँह गिरी, कहीं पैर गिरा, कहीं आँखें गिरी, कहीं वो गोड़ गिरे, कहीं कुछ गिरा, कहीं कुछ गिरा, और उनका शरीर रह गया कुछ। तो भोले बाबा पागलों की तरह घूम रहे थे, तीनों लोक में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन है मेरी गोद में।
तब भगवान नारायण ने देखा कि अब ये ऐसे हो जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, धरती प्रलय हो जाएगी। तो भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उनका, पार्वती का विध्वंस किया, वहाँ से शरीर उनका छीन छीन करके हटा दिया। तब भोले बाबा के नेत्र खुले। भोले बाबा ने कहा अब मैं इसको बताऊंगा। तब भोले बाबा फिर दोबारा गए तो जाके देखा कि दक्ष बैठा हुआ था। दक्ष ने कहा फिर आ गया, जब अब क्या लेने आया, अब क्या रिश्तेदारी है, मेरी बेटी थी तब रिश्ते आई थी, अब क्या है। सो भोलेनाथ को गुस्सा आ गया, सो फट उसका सिर काट दिया। सिर काट दिया तो हाहाकार मच गए, राजा भी मर गया, हाहाकार मच गए। सुनैना माँ ने भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़ लिए तब उनने बकरे का मुड़ लगा दिया। बकरे का मुड़ लगा दिया तब जाके उनका बस बकरे का ही मुड़ लगा रहा, पै पै करे साला। बहुत बुरा दशा उनकी हुई और सती मैया ने दूसरे जन्म में पार्वती का रूप लिया। और ये थी। सो मैं आजकल की लड़कियों से कहती हूँ, बहुओं से कहती हूँ, बेटियों जहाँ अपना पति का मान सम्मान हो वहीं पैर रखो, किसी के घर मत जाओ, चाहे अपने ससुराल में भूखी रहो चाहे प्यासी रहो। जो तुम्हारा पति चाहे, पति की अपने की बात इज्जत रखो। तुम्हारे ही कारण मायके में उसे इज्जत मिलेगी। तुम जाओगी उनकी बड़ाई करोगी कि हमारा पति ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छे हैं, यूँ हैं तुम्हें, तो तुम्हारे माँ बाप भी उनकी इज्जत करेंगे। और तुम जाके पहले से ही दुखड़े उठेंगी, मम्मी ये ऐसे करते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे पीटते हैं, वो करते हैं, तो बस वहीं से खराब बात हो जाती है। मेरी बेटियों तो अपना भाग्य, अपना भविष्य लेके चलो। जो तुम्हारे भाग्य में है वही तो होगा, और अपने घर को लेके चलो बेटियों। अब इस पति को खराब है तो बेकार है तो बुरा है भला है, कैसा भी है तुम्हारा पति है मेरी बेटियों। अगर तुम इसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह भी जाओगी, वहीं शायद तुम्हारे भाग्य में यही हो तो तुम्हें वहाँ भी जाके दुख मिले। तो सती की तरह अपना भविष्य लेके चलना है मेरी बेटियों। आप सबको मेरा यही समझाना है। श्री राधे राधे।